सबसे पहले आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़र-ए-सानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ाबाद धरने में किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज़ हमीद ने सिर्फ सालिस का किरदार अदा किया। फैज़ हमीद को उस वक्त के DG-ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी। 150 सफ़हात की रिपोर्ट 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की गई है। शबीहा नकवी नुमाइंदा एक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात वो देंगी। जी शबीहा। जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया और केस की समाअत भी है। और ये अटॉर्नी जनरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना सानी केस है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैज़ाबाद धरना की जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसका जायजा भी लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा। गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने का मिशन हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, 2 रोज़ क़याम करेगा। पाक सऊदिया सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज होगा। वफ़द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ शख्सियात शामिल हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वफ़द मुख्तलिफ शोबों की 30 कंपनीज़ के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानकुनी से मुताल्लिक़ माहिरीन वफ़द का हिस्सा हैं। गुज़श्ता रोज़ वफ़द के पाकिस्तान पहुँचने पर जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने का मिशन हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान और सऊदिया में मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफूद की सतह पर बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें शेड्यूल हैं। इन मुलाकातों में रिकोडिक मनसूबे पर बातचीत की जाएगी। विंड और सोलर तवानाई में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक, कानकुनी, ज़राअत और सनत व तिजारत के मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत की जाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी आज दिन 11 बजे गवर्नर हाउस क्वेटा में होगी। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वुज़रा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी आज दिन 11 बजे गवर्नर हाउस क्वेटा में होगी। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वुज़रा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। आइनी ओहदों पर तैनातियाँ मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाक में 8 वजारतों की ख्वाहिश की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो को एक बार फिर वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रूबीना खालिद होंगी। और आप कुछ गंदुम दरामद बहरान की बात करेंगे। गंदुम दरामद का जिम्मेदार कौन, किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। सेक्रेटरी काबीना ने अब तक की तहकीकात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में आदाद शुमार पेश किए गए। अगस्त से मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदुम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदुम में कीड़े पाए गए। निगरान हुकूमत के दौर में 250 अरब की 28 लाख टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख टन गंदुम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। गंदुम बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी की तवील बैठक। वफाकी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी के सामने आदाद शुमार पेश कर दिए गए। कमेटी को बताया गया कि मजमूई तौर पर गंदुम दरामदगी के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। निगरान हुकूमत में 28 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की लागत की 7 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान आई।
गंदुम के 17 जहाज रूस, यूक्रेन और दीगर 6 ममालिक से भी दरामद की गई। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक मजमूई तौर पर 330 अरब रुपए की गंदुम दरामद हुई। 13 लाख मीट्रिक टन गंदुम में कीड़े पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी में 7 लाख मीट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। फरवरी में 8.5 लाख मीट्रिक टन गंदुम दरामद हुई। पहला जहाज गुज़िश्ता साल 20 सितंबर और आखिरी जहाज 31 मार्च 2024 को पाकिस्तान पहुंचा। वज़ारत ख़ज़ाना ने निजी शोबे के जरिए सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाज़त दी थी। गंदुम का बहरान, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म तहकीकात में शामिल होने को तैयार। अनवारुल हक काकड़ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। बोले, मीडिया के दबाव पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। मुझसे पूछें कहाँ गलती हुई, क्योंकि मैं तस्लीम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। इजाफी गंदुम स्टॉक में रखा जाता है। ये कानून निगरान PTI दौर में मंजूर हुआ। हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना नहीं दिया। गंदुम दरामद स्कैंडल पर साबिक निगरान हुकूमत पर इल्जामात। तकरीबन 8 माह पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम रहने वाले अनवारुल हक काकड़ ने खुद पर लगे इल्जामात की वजाहत कर दी। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में बोले, हर को बचाना चाहता है, तमाम हकाइक सामने आने चाहिए। क्या ये कानून, ये SRO निगरान दौरानिये में जारी हुआ, जिसके तहत रेगुलेटरी ड्यूटी माफ की गई, टैक्सेस माफ किए गए और दरामद को आसान रखा गया? डॉलर रेंज का जवाब है नहीं। ये कब हुआ? ये हुआ जनाब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2019 के अवाइल में, जब कोविड शुरू हुआ। अनवारुल हक ने कहा, गंदुम दरामद करने की इजाजत मांगी गई तो हमने इनकार किया। निगरान दौरे हुकूमत में कम, जबकि मौजूदा हुकूमत ने ज्यादा गंदुम दरामद की है। एक सवाल के जवाब में बोले, मैं कोई बादशाह सलामत नहीं, तहकीकाती कमेटी बुलाती है तो जरूर जाकर अपना मौकिफ पेश करूंगा। अगर मुझे बुलाया गया तो यकीनन मैं अपीयर होऊंगा इसमें। देखिए, या तो आपकी इन्फ्लेटेड ईगो होगी तब आप अपीयर नहीं होंगे। आप कहेंगे जी, मेरा इमरान खान साहब के साथ एक बुनियादी नुक्ता नज़र का जो इख्तिलाफ था वो ये था कि अगर आपको गलत या ठीक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गिरफ्तार करती हैं, आप गिरफ्तारी दे दें, जो रेमेडी है कोर्ट की वो लेके वापस निकल आए। जब मैं उनके लिए पब्लिकली ये मौक़िफ़ रखता था, आज अगर कोई कानूनी कमीशन कमेटी वो मुझे अपीयर करे तो मैं इतना बड़ा बादशाह सलामत की औलाद हूँ कि मैं कहूँ जी मैं उनके साथ बहुत उम्दा बात है, बिल्कुल पेश होना चाहिए। जो मेरा मौक़िफ़ होगा, जो मेरी दिफा होगी वो मैं करूँगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना देने की तरदीद कर दी। ये हनीफ अब्बासी साहब को आपने वाकई को ताना दिया फॉर्म 47 का, और क्या अब आपके मामला उनके साथ दुरुस्त हो गए हैं या लोगों ने ज्यादा ही उड़ा दिया? ताना हमने नहीं दिया, मैं इसको तरदीद इसकी करता हूँ। इसको चाय की प्याली में तूफान डाल के, अब देखिए क्राइसिस गंदुम का, क्राइसिस करप्शन का ये चार्जेस उसको लिंक कर रहे हैं पॉलिटिकल एंगल के साथ। अनवारुल हक ने मजीद कहा कि गंदुम स्कैंडल बनता ही नहीं, झूठ इतना ताकतवर हो चुका है कि सच समझ ही नहीं आता। गंदुम के हवाले से सूबों के पास तमाम डेटा होता है। पंजाब और सिंध ने गंदुम दरामद करने की मुखालफत की थी। दोनों सूबाई हुकूमतों की दस्तावेजात सामने आ गईं। 29 दिसंबर 2023 को नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की मीटिंग में क्या हुआ, आइए तफसीलात जानते हैं। गंदुम दरामद का कौन हामी कौन मुखालिफ था, पंजाब और सिंध हुकूमत ने हक़ाइक़ बता दिए। 29 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद में वजीर कौमी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मीटिंग में पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदुम बरामद की मुखालिफत की। सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि गंदुम की दरामद से सिंध में गंदुम का रेट 4600 से 4400 रुपए फी मन आ गया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने भी वाज़े तौर पर गंदुम की बरामद की मुखालिफत की। 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक मौज़म इकबाल सिप्रा ने विफाक को खत लिखा। बताया गया पंजाब में 17.44 मिलियन एकड़ पर गंदुम की काश्त हुई है। गंदुम की पैदावार 24 मिलियन टन मुतवक्के है, जबकि डिमांड 15.55 मिलियन टन है। खत में मुतालबा किया गया कि 31 मार्च को बाहर से आने वाली मजीद गंदुम को हर सूरत रोकें। 28 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में वज़ीर ख़ज़ाना ने प्राइवेट सेक्टर से गंदुम दरामद पर एतराज़ उठाया, लेकिन इसके बावजूद रूसी जहाज के जरिए बगैर इजाज़त 50,553 टन गंदुम को ऑफलोड करने की इजाज़त दे दी गई।
गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। गंदम दरामद के ज़िम्मेदार निगरान हुकूमत के बुज़रा को कमेटी तलब करने का फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करने के बाद हतमी फैसला उन पर छोड़ दिया जाएगा। कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए दी गई 4 रोज़ा डेडलाइन आज ख़त्म हो जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी सिद्दीक। जी बिल्कुल, जो सेक्रेटरी कमीना कामरान अली अफजल की सरबराही में दूसरी इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, आज उसको दी गई 4 रोज़ा डेडलाइन का आखिरी दिन है और कमेटी के ज़राए का कहना है कि हम आज कोशिश करेंगे कि शाम तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को जो है वो भिजवा दें। और ज़राए का ये भी कहना है कि जो कमेटी के पास दस्तियाब रिकॉर्ड था, दस्तावेजात थी मुतलका वजारतों के हवाले से, वो सब की सब उसका जो जायजा और जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो मुतलका सरकारी अफसरान थे उस वक्त जब गंदम बरामद की गई थी, उन सब के जो है वो बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अलबत्ता निगरान हुकूमत की जो शख्सियात है उनको तलब करने के हवाले से कमेटी वाज़ेह फैसला नहीं कर सकती। इस पर ये मामला जो है वो वज़ीर आज़म पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने हुकूमत पर गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ किसानों के साथ है, जबर और जुल्म के खिलाफ ऐवान में आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त जो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे टाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि उस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। ये शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। ये जुल्म की रात इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होने वाली है। गंदम दरामद स्कैंडल पर वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। PDM-2 के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। गलत पॉलिसीज़ की वजह से दरामदी गंदम 820 रुपये फ़ी किलो में पड़ी। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मैंडेट चोरों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से किसान रुल गए और स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत भी सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोली, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स और अस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। इनकी हुकूमत को ये फ़िक्र है कि मरियम नवाज़ ने पहना क्या है, वो काम करती नज़र क्यों आती हैं। इन लोगों को एहतजाज की बजाय कैदी नंबर 804 को रोना चाहिए। इसके साथ साथ अगर नकदा कोका या कोई और गाना देख लें तो इफाका होगा। शहर इक़्तिदार में CDA ने सबसे बड़ा IT पार्क बनाने का फैसला कर लिया। पार्क में फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए जगह मुख्तस की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं साकिब सैयद। वफाकी तरक्याती इदारे CDA ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT पार्क बनाने का फैसला किया है। CDA के मुताबिक सेक्टर G10 में 3.3 एकड़ रकबे पर IT पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। IT पार्क के हवाले से प्लाट भी मुख्तस कर दिया गया है। CDA मेंबर IT नोमान खालिक कहते हैं, IT पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किया जाएगा। पार्क का कवर्ड एरिया 1 लाख स्क्वायर फुट पर मुहित होगा। पार्क में 5 से 6,000 फ्रीलांसर काम कर सकेंगे। शेयर्ड कोवर्किंग स्पेसेस, स्टार्टअप्स के लिए स्पेसेस, उसके ज़रिए तमाम फ्रीलांसर्स और जो नई कंपनीज़ या यंगस्टर्स हैं जिनके पास शायद इतने पैसे ना हो कि वो अपना ऑफिस बना सकें, वो इस IT पार्क में बैठ के अपनी IT सर्विसेज को फराहम कर सकते हैं और दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। IT एक्सपर्ट साइमा बतूल का कहना है, देर आए दुरुस्त आए। टेक्नोलॉजी से मुतालिक शऊर पैदा करने के लिए उठाया गया ये कदम पाकिस्तानी अवाम में जहां IT और टेक्नोलॉजी से अवाम में हम आएंगे पैदा करेगा, वहीं जिद्दत को फरोग देगा। आपने कुल्फी बेचनी है, आपने कोई आइडिया बेचना है, आपने कुछ बनाना है, आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका से आप जो स्पेशलिस्ट हैं ब्रेन चिप बनाने के, वो वहाँ से बैठ के आपके ब्रेन की सर्जरी की भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे सकते हैं। IT पार्क में लाइब्रेरी, IT मसनूआत की नुमाइश के लिए भी जगह मुख्तस होगी।
IT पार्क में रिसर्च सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, मीटिंग रूम्स के लिए जगह भी मुख्तस की जाएगी। IT पार्क बनाने के तमाम अखराजात निजी कंपनियां बर्दाश्त करेंगी। 15 साल बाद ये पार्क मुकम्मल तौर पर CDA के हवाले हो जाएगा। पार्क में निजी कंपनियां जगह किराए पर लेकर IT दफातर बना सकेंगी। इस बिल्डिंग में CDA इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT पार्क बनाने जा रहा है, जहां पर तकरीबन 5000 से 6000 के करीब फ्रीलांसर काम कर सकेंगे, जबकि IT पार्क के तमाम अखराजात निजी कंपनियां बर्दाश्त करेंगी। कैमरामैन सलीम खान के साथ साकिब सैयद, 1 न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर बाइक्स दी जाएंगी। वालिदैन अपनी बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में पिंक गेम्स का रंगारंग मेला इख्तिताम को पहुंचा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने पहली, पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब शरीक हुई और ख़वातीन खिलाड़ियों में घुल मिल गईं। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। इन्हीं बच्चियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन भी होंगी। आपकी गेम्स देखकर, आपका टैलेंट देखकर, और मुझे अब पता चल गया है कि इंशाल्लाह यू विल रूल द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला। और आप में से नेशनल चैंपियंस होंगे, वर्ल्ड चैंपियंस होंगे इंशाल्लाह। खिलाड़ियों और मुंतजिमीन ने भी इवेंट को शानदार करार देते हुए कहा, ऐसी सरगर्मियों से पंजाब का टैलेंट मुल्क का नाम रोशन करेगा। CM पिंक गेम्स करवा के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कैश प्राइजेस इतने ज़्यादा रखे हैं, सबसे अच्छी ये बात है। बहुत मोटिवेशनल है, इनकरेज मिल रही है हमें, ताकि हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने पाकिस्तान के लिए आगे जाके परफॉर्म कर सकें, हम अच्छा मेडल हासिल कर सकें। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब की जनूबी कोरिया के सफीर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन के फरोग और बाहमी इश्तराक के कार जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों को इमदादी सामान भिजवाने के लिए पिकिंग ड्राइव का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ जामियात, कॉलेजेस और स्कूल से आए 1500 रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। ख़वातीन, बच्चों के मलबूसात, बर्तन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान को मुख्तलिफ प्लास्टिक बॉक्सेस में पैक किया गया। मेहमान खुसूसी सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, नायब सदर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, जमात इस्लामी विमेन विंग की सबरा हुमैरा तारिक, अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट की सामा शबीर, सबा सादिक और दीगर ज़िम्मेदारान इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शरीक हुए और इजहार ख्याल किया। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने कहा कि गाज़ा में बच्चों और ख़वातीन समेत 22 लाख अफराद जंग की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पहले दिन से मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान गज़ा मुतासरीन तक पहुँचाया जाए। इससे कबल पाकिस्तान और मिस्र के ज़रिए इमदादी सामान भिजवाया जा रहा था। हालिया दिनों अल खिदमत फाउंडेशन ने उर्दन के रास्ते इमदादी सामान पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया है। नए रास्ते के ज़रिए 24 घंटे में इमदादी सामान गज़ा पहुँचेगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, मुसद्दिक मलिक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। So far we've articulated our brotherhood in the way of security of the two holy mosques, which I believe is our first and foremost duty, as much a duty as the citizens of Saudi Arabia. But we'd like to move forward and we'd like to re-articulate our relationship. We'll try to tell a new story of growth and prosperity. And our partnership along that journey of growth, our journey of prosperity, His Royal Highness, the Crown Prince, and His Majesty the King, they have come up with probably the boldest vision human history has ever seen. And if you look at Saudi Arabia right now, it is going through probably the most magnificent transition that human history has ever seen. Never before have you seen this kind of transformation at this kind of pace anywhere in the world. And I think when we look at the Saudi vision of a thriving economy and a vibrant society and an ambitious nation,
It jives very well with the vision that our Prime Minister, Mia Shahbaz Sharif, has articulated. While Saudi Arabia would like to grow and diversify and indigenize and get into the areas, downstream areas of energy-intensive sectors, we are committed to creating stability, especially the external sector, especially build up an infrastructure which is export-based. We're committed to diversifying our economy, and we have a great talent, the human talent. 240 million people with a huge youth bulge, hundreds of thousands of colleges and universities all over, churning out talented young men and women who have great ideas in their mind. And our transition dovetails into the kind of transition that Saudi Arabia would like to make. Saudi Arabia is looking at itself in terms of a very vibrant society, a whole new culture grounded in Islamic values. We share the same values. We absolutely share the same values.